834 और 835 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 831 से शुरू करेंगे। आप लोग 831 खोल लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी को यूनानी में अमराज निस्वान कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक को कबालत कहते हैं। ठीक है, गायनेकोलॉजी को अमराज निस्वान कहते हैं। और गायनेकोलॉजी को हिंदी में स्त्री रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री रोग जी। डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, परिभाषा समझते हैं। मेडिकल साइंस की वो शाख जिसके अंतर्गत फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, महिला जननांग और औरतों की निस्वानी बीमारियां यानी कि डिजीज ऑफ वुमन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, गायनेकोलॉजी कहलाती है। ऑब्स्टेट्रिक में क्या था? वो महिला जो कि हामला होना चाहती है, या वो महिला जो हामला है, या वो महिला जिसने बच्चा पैदा किया, वो ऑब्स्टेट्रिक में यानी कि कबालत में पढ़ रहे थे। यहाँ पे क्या है, जिसमें हम फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि महिला जनानांग और फीमेल महिला की जो बीमारी होती है उसको पढ़ते हैं, या प्रैक्टिस करते हैं, या उसके अंतर्गत काम करते हैं, तो उसको जो है गायनेकोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। अब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, सबसे पहले जो बुनियादी चीज है, क्योंकि देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट के आजू बाजू जितनी चीजें होती हैं जिनसे वो चीज जो है उस संबंधित होती है, उनको समझना जरूरी होता है उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो जैसे कि हमने ऑब्स्टेट्रिक में शुरू किया था, जब हमने ऑब्स्टेट्रिक शुरू किया था फिर हमने कई चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी शुरू की थी, और मेन लेबर पे जो है हम बाद में आए थे। ठीक है, जैसे कि हमने एंटीनेटल केयर सबसे पहले पढ़ा था, यानी एंटीनेटल केयर यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले गर्भवती की देखभाल और गर्भस्थ शिशु की देखभाल, जो हमने शुरू में पढ़ा था। तो सबसे पहले कुछ इस तरह के पॉइंट पढ़े जाते हैं जिसके बाद वो पॉइंट उस सब्जेक्ट को पढ़ना समझना आसान हो जाता है। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि महिला जननांग को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक बाहरी एक अंदरूनी। ठीक है, एक बाहरी जननांग, एक अंदरूनी जननांग। तो जो बाहरी जननांग होते हैं उनको बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो बाहर वाले हैं। ठीक है, बैरूनी आजाए निस्वान, यूनानी में याद रखना है। ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि बैरूनी आजाए निस्वान। ठीक है, एक होते हैं फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स यानी कि जो अंदरूनी आजा हैं, अंदरूनी अंग हैं, उनको बोलते हैं अंदरूनी आजाए निस्वान। ठीक है, अब जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं यानी कि जो बाहर वाले शरीर के अंग हैं महिला के, उनको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, और साथ में उनके लिए एक छोटा सा नाम है वुल्वा, उनको वुल्वा भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो वुल्वा में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? नंबर एक मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, यूरेथ्रल मिएटस, वेजाइनल ओरिफिस, हाइमन, बारदोलिन ग्लैंड, पेरिनियम, फोर्चेट। ठीक है, इनकी यूनानी देख लेते हैं। मॉन्स प्यूबिस को हदबा आना कहते हैं, लेबिया मेजोरा को शुक्रान कबीरान कहते हैं, लेबिया माइनोरा शुक्रान सगीरान, क्लाइटोरिस बुजुर्ग, वेस्टिब्यूल दहलीज फुरूज, यूरेथ्रल मिएटस सकबाए मजराए बौल, वेजाइनल ओरिफिस सकबाए महबल, हाइमन जो है उसको यूनानी में गिशाए बकारत कहते हैं, बार्टोलिन ग्लैंड को गदद बार्टोलिन कहते हैं, पेरिनियम को अजान कहते हैं, और जी फोर्चेट को कैदुल फ्रुज कहते हैं। इन नामों को बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। ये जो जैसे कि लेबिया मेजोरा है तो लेबिया मेजोरा के कहेंगे शुक्रान कबीरान, मतलब इनके सामने इनके यूनानी नाम लिखे हुए हैं। इनको ज्यादा समझने के लिए मैं इस क्लास के बाद इन सब के जो है आपको पिक्चर जो है पिक्चर सेंड कर दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस ऑर्गन की बात हो रही है, कौन कौन से ऑर्गन को समझाने की बात हो रही है इस क्लास के बाद, ताकि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इनके यूनानी नाम आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि अंदरूनी आजाए निस्वान, अंदरूनी आजाए निस्वान, जिसमें क्या आता है? वेजाइना आती है। उसके बाद क्या आता है? द यूट्रस, द यूट्रस रहम। ठीक है, गर्भ, हिंदी में गर्भ कहते हैं,
यूट्रस की जो गर्दन होती है या यूट्रस का जो मुंह होता है, यानी कि यूट्रस का जो सबसे पहले वाला हिस्सा है, उसको सर्विक्स कहते हैं। उनकुर रहम, उनकुर रहम के मतलब होता है यानी कि रहम की गर्दन। उनक के माने गर्दन होता है, उनकुर रहम यानी कि रहम की गर्दन, यानी कि यूट्रस की गर्दन, यानी कि बच्चेदानी की गर्दन। ठीक है, लेकिन इनको दोनों को एक ही जगह इसलिए लिखने की वजह यह है क्योंकि सर्विक्स यूट्रस का ही हिस्सा होती है, यूट्रस का ही, तो इसलिए दोनों को जो है द यूट्रस यानी कि रहम, गर्भ, और द सर्विक्स यानी कि उनकुर रहम। ठीक है, उसके बाद क्या है, द ओवरीज, ओवरीज यानी कि खुशियतुर रहम। जी, इसका भी जो है मैं पिक्चर जो है क्लास के फौरन बाद डाल दूंगा आपके पास, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। यूनानी नाम इनका याद रखना, क्योंकि यूनानी नाम ऐसे पूछे जा सकते हैं कि खुशियतुर रहम या ओवरीज को यूनानी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें रहम भी डाल सकता है, उनकुर रहम भी डाल सकता है, खुशियतुर रहम भी डाल सकता है, महबल भी डाल सकता है। तो अगर आपको याद होंगे आप इसको चूज कर लोगे, नहीं याद होंगे आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो अच्छे से याद कर लेना इसको। अब ये तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिन्ने बलूगत। सिन्ने बलूगत किसको कहते हैं, प्यूबर्टी किसको कहते हैं, जवानी किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों जी, सिन्ने बलूगत का मतलब जवानी की उम्र है। ठीक है, यानी वो उम्र होती है जब एक महिला यानी कि लड़की जवानी में दाखिल होती है, यानी जवान होती है। इस समय पर महिला लड़की में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आते हैं। ठीक है, कुछ तगय्युर आते हैं। तगय्युर बदलाव को कहते हैं, चेंजेस को कहते हैं। ठीक है, जो महिला लड़की के बालिग होने का अंदाजा देते हैं। सामान्यतः आमतौर पर 13 से 14 साल की उम्र में महिला यानी लड़की को मासिक धर्म आने शुरू हो जाते हैं। कब से, 13 से 14 साल की उम्र में। लेकिन कभी कभी ये जो मासिक धर्म है, ठीक है, कभी कभी ये मासिक धर्म देर से आते हैं, महीने जो है वो देर से शुरू होते हैं, मेंसिस, इसको हैज कहते हैं। ठीक है, यूनानी में हैज कहते हैं जी। खून की कमी होना, क्यों देर से आते हैं, अगर किसी बच्ची को, किसी लड़की को महीने देर से आ रहे हैं, मेंसिस देर से आ रहे हैं, यानी कि सिन्ने बलूगत यानी कि जवानी की जो उम्र है उसमें वो देर से दाखिल हो रही है, वो देर से शुरू हो रही है, तो उसकी वजह क्या क्या हो। ठीक है, नंबर एक, खून की कमी होना, मान लीजिए बच्ची कमजोर है, एनीमिक है। ठीक है, या दूसरी, अगर उसको कोई इन्फेक्शन है, मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है, मान लीजिए उसको, उसके शरीर में कहीं, वो कहीं भी, क्योंकि जब हम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि टीबी इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ठीक है, तो अगर ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है तो ट्यूबरकुलोसिस तो अपने आप में ही जो है दिक, सिलोदिक, यानी कि ऐसी बीमारी जो कि बिल्कुल एक सुखा देती है। ठीक है, तो अगर टीबी जैसा कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से, या अगर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स यानी कि मेल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कि बहुत ज्यादा कमजोरी है, प्रोटीन की कमजोरी है, विटामिन की कमजोरी, कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स की कमजोरी है, उसको प्रॉपर नहीं गिजा में मिल पा रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो हो सकता है फिर उसकी सिन्न बलूगत यानी कि वो जो जवानी में कदम रखने की जो उसकी उम्र है वो भी देर से शुरू हो। क्यों, क्योंकि वो पहले से कमजोर है जी। सिन्न बलूगत के लिए हैज, हैज मेंसिस को हैज कहते हैं, के साथ वो दूसरे चेंजेस, बदलाव, तब्दीलियां आती हैं। सिन्न बलूगत में और कौन सी तब्दीलियां आती हैं, देखो अब तक हमने सिर्फ एक चीज को डिस्कस किया है, हमने सिर्फ जो डिस्कस किया है वो हमने मेंसिस को डिस्कस किया है। सिर्फ मेंसिस ही नहीं, मेंसिस के अलावा दूसरे चेंजेस भी आते हैं। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, देखिए देखिए कौन कौन से, कुल्हे का कुल्हे का साइज बढ़ना, कुल्ले का साइज बढ़ना, बढ़ना। फ्रूज यानी कि वुल्वा का बढ़ना। वुल्वा किसको कहते हैं, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, जो बाह्य जननांग है उसका साइज बढ़ जाना। निप्पल यानी कि सरे पिस्तान के चारों तरफ सुर्ख लाल रंग का दायरा बन जाना। ठीक है जी। आवाज जो है वो बारीक हो जाती है, बारीक हो जाना सबसे पहली। ठीक है, ये सारी की सारी निशानियां हैं जब एक लड़की जो है वो बालिग होती है, प्यूबर्टी में दाखिल होती है। लेकिन जो सबसे पहली निशानी बलूगत की यानी कि प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी की होती है, वो ब्रेस्ट यानी कि पिस्तान का बढ़ जाना होता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली निशानी, जो पहली निशानी होती है जबकि एक बच्ची जो है वो प्यूबर्टी में दाखिल होती है, कौन सी होती है, कौन सी होती है, उसके ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर एकदम कंफर्म निशानी कौन सी है, पक्की निशानी कौन सी है जिसके बाद ये कहा जाएगा कि ये बच्ची जो है बालिग हो गई, कंफर्म निशानी। देखिए वैसे तो बहुत सारी निशानी हमने पढ़ा है भाई, कूल्हे का साइज बढ़ जाना, वुलवा का बढ़ जाना, निप्पल का जो है चारों तरफ जो है लाल रंग का दायरा बन जाना, वो सारी चीजें हैं। उसकी आवाज पतली हो जानी, लेकिन कंफर्म निशानी कब मानी जाएगी, जबकि एक बच्ची जो है वो एक तरीके से जवानी में दाखिल हो रही है, कंफर्म।
पक्की बात कब मानी जाएगी? जबकि उसको मेंसेस शुरू हो जाएंगे। तो मेंसेस जो है वो एक कंफर्म निशानी है। ठीक है, और सबसे पहली अगर पहली निशानी एग्जाम में पूछा गया तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का बढ़ जाना। ठीक है, पहली निशानी। और अगर कंफर्म निशानी, देखो दोनों में फर्क है। अगर पहली निशानी पूछा गया तो पहली निशानी जो है वो ब्रेस्ट के साइज का बढ़ जाना, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, और अगर ये पूछा गया एग्जाम में तो कंफर्म निशानी कौन सी है, पक्की निशानी कौन सी है, तो फिर वो मेंसेस का आना है। इन दोनों को अलग अलग समझ लेना। ठीक है जी। सिन्ने यास किसको कहते हैं? देखिए, सिन का मतलब होता है उम्र। उमूर तबैया में हमने पढ़ा था। ठीक है, सिन्न तफूलत, सिन्न सिन्न शबाब, सिन्न शैखूकत और सिन्न कहूलत, ये उमूर तबैया में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, सिन्न तफूलत, सिन्न शबाब, सिन्न कहूलत, सिन्न शैखूकत, बचपने की उम्र, जवानी की उम्र, अधेड़ उम्र और बुढ़ापे की उम्र, ये हम उमूर तबैया में पढ़ के आए। सिन के माने एक्चुअली उम्र क्या होती है। ठीक है जी। तो सिन्ने यास, यास सिन्ने यास कहते हैं एक्चुअली वो उम्र, सिन्नयास उस उम्र को कहते हैं जब के रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना काम एक समय पे आकर के करना बंद कर देता है, यानी कि मेंसेस जो है वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, मेंसेस आने बंद हो जाते हैं। ठीक है, आमतौर से एक महिला में ये जो उम्र होती है ये 45 ईयर्स की होती है, यानी कि 45 साल की उम्र पे आकर के एक महिला जो है वो सिन्नयास में आ जाती है। सिन्नयास को इंग्लिश में मिनोपॉज कहते हैं, मिनोपॉज, याद रखना जी। जी, 45 साल की उम्र में, वैसे तो 45 साल की उम्र में होता है, लेकिन 45 से 50 साल की उम्र के बीच भी हो जाता है। मतलब 46 साल, 47, 48, 49, 50 साल की उम्र में कभी भी मेंसेस आने बंद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है 45 के आसपास जो है वो बंद हो जाते हैं जी। सिन्नेयास यानी कि मीनोपॉज अलग अलग महिलाओं में अलग 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 तरीके से शुरू होता है। यहाँ शुरू होने का मतलब क्या है? देखिए, सिन्नेयास का शुरू होता है, सिन्नेयास शुरू होने का मतलब ये है कि महीने बंद होते हैं तो अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ महिलाओं को क्या होता है, 50 साल तक लगातार उनको मेंसेस आते रहते हैं और फिर एकदम बंद हो जाते हैं। 50 साल तक आते रहते एकदम बंद होते रहते। ठीक है, वो एक नॉर्मल तरीका है। कुछ महिलाओं को क्या होता है, महीने पहले जो है 45 ईयर्स के आसपास आकर के इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर का क्या मतलब होता है? इरेगुलर का मतलब ये होता है कि एक महीने आए, एक महीने नहीं आए, एक महीने बिल्कुल बहुत कम आए, एक महीने बहुत ज्यादा आ गए, एक महीने सिर्फ एक दिन दिखाई दिए, अगले महीने 3 दिन आ गए, 4 दिन आ गए। तो इरेगुलर यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं महीने। ठीक है जी। एक चीज होती है फ्लशिंग। फ्लशिंग जो है वो एग्जाम की दृष्टि से भी और प्रैक्टिस की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं फ्लशिंग? जब एक औरत सिन्नेयास यानी कि मीनोपॉज में आ जाती है, जब वो मीनोपॉज में आ जाती है यानी कि उसके महीने रुक जाते हैं, तो होता क्या है, उसका जो बिहेव होता है उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि वो महसूस करती है, जैसे कि उसको हर वक्त ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसको बुखार आ रहा हो, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, उसको ठंड, उसको पसीने आते हैं। ठीक है, पसीना वगैरह आता है, उसको लगता है जैसे उसको बुखार आ रहा है। कई बार क्या होता है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ रहने लग जाता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि उसका कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। ठीक है जी। सांस लेने में तंगी बताएगी मरीज, डिस्निया, घबरा के महिला कहेगी कि मेरा सांस ही नहीं आ रहा है, मुझे पूरा, मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है जी। सुदा यानी कि सरदर्द बताएगी, मोटापा बढ़ जाएगा जी। इन सब जो कंडीशन है इसको फ्लशिंग कहते हैं। पसीना आना बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसे हर वक्त बुखार सा महसूस होना, मोटापा बढ़ जाना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, ये फ्लशिंग, इसको फ्लशिंग कहते हैं कि फ्लशिंग चालू हो रही है। लेकिन फ्लशिंग में कई बार जो है जो सिन्नेयास है इसमें कई बार और चीजें भी होती हैं। सिन्नेयास यानी कि मिनोपॉज के बाद कई महिलाओं को मूछें आ जाती हैं हल्की हल्की। ठीक है, यानी कि अपर लिप में जो है आने लग जाते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जरा जरा सी बात पे महिला जो है वो गुस्सा होने लग जाती है। उसकी जो यानी कि जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त होती है, जो उसकी सहनशीलता होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। उसे जरा जरा सी बात में गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, घर में भी वो जरा जरा सी बात में जो है वो बोलने लग जाती है कि ये चीज ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। ठीक है जी। मीनोपॉज यानी कि सिन्नेयास में एनाटॉमिकल चेंजेस। देखिए, ये तो हमने पढ़ा था फ्लशिंग। अब देखिए, जब के सिन्नेयास शुरू हो चुका है, जब महीने जो है एक तरीके से रुक गए हैं, तो जाहिर सी बात है, जहां से महीने आ रहे थे यानी कि ओवरीज में एग बन रहा था, फिर उससे महीने आ रहे थे, जब वो चीज इंसान की काम नहीं कर रही है,
वो सिस्टम जब काम नहीं कर रहा है, तो जो इंसान के शरीर का जो अंग काम करना छोड़ देता है, वो अंग जो है उसका, उस अंग का साइज भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है। तो शिन्नेयास में महिला के रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव अंग है, जो जननांग है, उनके ऊपर क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है जी। मीनोपॉज, मीनोपॉज में जेरे नाफ बाल कम हो जाते हैं। ठीक है। जेरे नाफ बाल यानी कि मॉन्स प्यूबिस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। महबल यानी कि वेजाइना सिकुड़ जाती है, और महबल यानी कि वेजाइना जो है वो खुश्क हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है। ठीक है। यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब भी छोटा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही एक तरीके से जो है, एक तरीके से वो स्टॉप हो जाता है। और जितने भी महिला जननांग होते हैं तकरीबन वो अपने साइज में छोटे पड़ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं जी। मीनोपोज, आगाज तम। ठीक है, ये तो था मीनोपॉज। अब आप जो है जब महीने शुरू होते हैं, यानी कि जिसको मीनार्च कहते हैं, उसको समझ लीजिए, मीनार्च को समझ लीजिए। ठीक है। मीनार्च जो है, मीनार्च यानी कि आगाज तम्स, आगाज कहते हैं शुरुआत को, तम्स कहते हैं एक तरीके से हैज को तम्स कहते हैं, यानी कि मेंसिस को, मेंसिस का शुरू होना, या इदरार तम्स भी कहते हैं। देखो ये सारी चीजें हैं, मीनार्च भी कहते हैं, आगाज तम्स भी कहते हैं, मीनार्च शुरू होना कहते हैं, इदरार तम्स कहते हैं, यानी महीना शुरू होना। उसमें क्या क्या चीज, 13 साल की उम्र में तकरीबन जो है महीना आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो उम्र है ये 11 साल से 16 साल की उम्र के बीच में होती है। ठीक है। जो बच्ची, कुछ बच्चियां जो है वो बहुत जल्दी जो है एक तरीके से प्यूबर्टी में आ जाते हैं, 11 साल में ही आ जाती है। ठीक है। खाना पीना अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है। उनका जो है मतलब एक तरीके से खाना पीना उनको अच्छा मिलता है, तो किसी चीज की कमी नहीं होती, और तो उनका जो है जल्दी डेवलपमेंट हो जाता है। और कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनका जो है वो मेल न्यूट्रिशन या फिर ट्यूबरकुलोसिस का कोई इन्फेक्शन होता है, या खून की कमी होती है, तो वो मेंसेस में थोड़ा देर से आती है, लेट आती है। ठीक है जी। यही बस आज इतना ही, बाकी कल।